Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Understanding Diversity. This is your first chapter in civics, and in this chapter we are studying about diversity. है ना? People are different from each other. In some aspect we are like each other, but in many aspect we are different from each other. And this different is why we are different from each other, because our religion is different. Sometimes the language we speak is different, sometimes the culture we belong to is different. So this is the diversity. And in the previous class we were studying one of the stories which is given in your book, that the story of Sameer Ek and Sameer Do. We have seen that two children are there, Sameer Ek and Sameer Do. One is Sameer Ek is he rides bicycle every day, and on Janpat crossing every day he meets a boy who sells newspaper. And gradually we see that they become friends, है ना, दोनों दोस्त बन जाते हैं. And when they become friends, they know so many things about each other. Like Sameer Do, who sold newspaper at Janpat crossing, he was of the opinion that this boy Sameer Ek does not know Hindi, है ना, बिकॉज उसको लगता था कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, स्कूल जाता है, तो ही डज नॉट नो, ही मस्ट नॉट बी नोइंग हिंदी. बट जब उनकी बातें होती है तो समीर दो को पता चलता है कि समीर एक को हिंदी पता है, वो हिंदी जानता है, ही कैन रीड इन हिंदी, ही कैन स्पीक हिंदी, ही कैन राइट हिंदी, है ना. तो बट समीर दो जो है वो तो ही वॉज नोइंग ओनली हिंदी बिकॉज ही वॉज नेवर बीन टू स्कूल, है ना. समीर एक ने उससे पूछा था क्या तुमने कभी स्कूल गया, तो उसने बोला था ना कि वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, वो बहुत छोटा था तभी से वो काम करता है. और जब वो छोटा था तब उसकी मदर उसके साथ आती थी, और अब जब कि वो बड़ा हो गया है तो वो अकेला अपना काम करता है. और इसी बातचीत में ये भी पता चला था कि जो उसकी मदर है समीर की, वो और उसके अदर जो रिलेटिव्स हैं दे लिव इन मेरठ, है ना, वो सभी मेरठ में रहते हैं. और फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो दोनों मिले तो समीर दो बहुत परेशान था. क्यों परेशान था? क्योंकि मेरठ में कम्युनल राइट्स हो गए थे और वो अपने मदर के लिए, एंड ही वॉज वरीड फॉर हिज मदर एज वेल एज अदर रिलेटिव्स. तो तब जब ये कम्युनल राइट्स की जो न्यूज़ थी वो समीर एक पढ़ता है, तो समीर को पता चलता है कि ये जो समीर दो है वो मुस्लिम है. हालांकि दोनों का नाम समीर है ना, बोथ ऑफ देम हैव सेम नेम. एंड इस बात से बहुत खुशी भी हुई थी, हमने देखा था ना, समीर दो बिकेम वेरी हैप्पी कि जो एक अंग्रेज जैसा जो लड़का है जो साइकिल चला करके हर दिन जाता है, उसका भी वही नाम है जो मेरा नाम है ना. लेकिन इस नाम एक होने के बावजूद दोनों की जो जिस रिलीजियस कम्युनिटी को दोनों बिलोंग करते थे वो डिफरेंट है. जैसे कि जब समीर ने अपना नाम बताया, समीर एक ने, तो उसने कहा था ना कि समीर किसका नाम है, समीर इज अनदर नेम फॉर द फादर ऑफ हनुमान. तो समीर एक ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि समीर दो ही मस्ट बी अ हिंदू, क्योंकि समीर नाम है उसका, है ना. लेकिन जब वो मेरठ में कम्युनल राइट्स की बात जब उसको पता चलती है और वो परेशान है अपने मदर के लिए, तब उसको समझ में आता है कि ये जो समीर दो है ये मुस्लिम है. और दूसरे बताया भी, समीर दो ने बताया भी कि मैं मुस्लिम हूँ, है ना. तो यहाँ पर हम इस स्टोरी में क्या देख रहे हैं, इस स्टोरी में जो चीज़ें हमें समझने की है वो ये है कि समीर एक एंड समीर दो
दोनों जो बच्चे हैं एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। समीर एक जो है वो स्कूल जाने वाला बच्चा है, एवरीडे ही गोज़ टू स्कूल, है ना। समीर दो जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गया। समीर एक को पैसा अर्न नहीं करना है बिकॉज हिज पेरेंट्स और गार्जियंस आर देयर टू फुलफिल ऑल हिज नीड्स, है ना। ही डज नॉट नीड टू अर्न मनी, जबकि समीर दो को पैसा अर्न करना पड़ता है न्यूज़पेपर सेल करके, है ना। इसके अलावा अगर देखें तो और भी बहुत डिफरेंसेस हैं। समीर एक हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है। समीर एक इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज जानता है, बट समीर दो ही इज नोइंग ओनली हिंदी, है ना। तो दोनों के जो बैकग्राउंड है, रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है ना। रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ बोथ दिस चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम क्या देखते हैं कि इतना ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, स्टिल दे बोथ बिकम फ्रेंड्स, है ना। दोनों के रिलीजन में डिफरेंस है, दोनों की कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज डिफरेंट, स्टिल दे बिकम फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यही है जो हमें समझना है, वो ये कि किस तरह से यही है डाइवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। दिस इज द डाइवर्सिटी जो हम देख रहे हैं कि समीर एक की डिफरेंट बैकग्राउंड है, समीर दो का डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनके रिलीजन अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। और जहाँ पर हम ये देखते हैं कि समीर एक स्कूल जा रहा है और समीर दो जो है वो स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों समीर एक स्कूल जा रहा है? क्योंकि वो एक ऐसे फैमिली में उसका बर्थ हुआ है जहाँ पर कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नॉट देयर। उसके हिज गार्जियंस आर वेरी मच केपेबल ऑफ सेंडिंग हिम टू स्कूल। लेकिन समीर दो जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है, समीर दो का, वो ऐसी फैमिली में उसका बर्थ हुआ है जहाँ पर कि पेरेंट्स और गार्जियंस कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम टू द स्कूल बिकॉज ही हैज़ टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, है ना। उसको अपनी फैमिली के लिए पैसे अर्न करने, अगर वो स्कूल चला जाएगा पढ़ने के लिए, सपोज करो स्कूल में आजकल जो गरीब बच्चे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम BPL कहते हैं, उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है। तो एजुकेशन तो आप फ्री दे दोगे, ठीक है, लेकिन उसका जो टाइम वहाँ जाएगा, उस टाइम में वो अगर कुछ काम करेगा तो पैसा अर्न करेगा ना, है ना। तो इसलिए ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं इस तरह के, क्योंकि उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ देयर फैमिली, एंड these children are supposed to do economic activity, they are supposed to fulfill the financial requirement of the family। और ऐसे ये सिर्फ समीर दो नहीं है, ऐसे कई समीर दो हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसे कई बच्चे हैं, हम लोग अपने आंखों से ऐसे बच्चों को देखते हैं सड़कों पे, है ना, जिनको कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कि वो स्कूल अटेंड करें। अगर वो स्कूल अटेंड करते तो हो सकता है वो बहुत अच्छा करते, बट
ये जो बच्चे हैं ये नहीं जा सकते हैं स्कूल क्योंकि वो पुअर हैं, दे आर पुअर। उनके पास इतनी चीज़ें, इतने पैसे नहीं हैं उनकी फैमिली के पास कि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, है ना। तो ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, दिस इज इन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड। दिस डिफरेंस इज बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2। दिस डिफरेंस इज अबाउट द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स, है ना। तो जहाँ पर हम रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, इट कम्स अंडर डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी के अंदर आता है, दिस इज डाइवर्सिटी। जब हमारा रिलीजन और कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है, दिस कम्स अंडर डाइवर्सिटी। बट ये जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंस है, इट डज नॉट कम अंडर डाइवर्सिटी। ये जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंस है, एक जो है वो रिच है, दूसरा जो है वो पुअर है। तो ये रिचनेस और पॉवर्टी के बीच का जो डिफरेंस है, इट इज़ नॉट अबाउट डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी नहीं है, इट इज़ इनइक्वालिटी। इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी कब होती है? जब एक इंसान के पास वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं जो दूसरे के पास है। दिस इज इनइक्वालिटी, असमानता। जो रिसोर्सेज दूसरों के पास है वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज दूसरों को मिला हुआ है वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिला हुआ है। लाइक समीर 1 और समीर 2। समीर 1 के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कूल अटेंड कर सकता है, बट समीर 2 के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो स्कूल अटेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्सेज में डिफरेंस है। समीर 1 के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेज सकते हैं, दे कैन अफोर्ड टू सेंड हिम स्कूल। बट समीर 2 की जो फैमिली है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसकी फैमिली उसको स्कूल भेजना अफोर्ड कर सके। तो दिस इज अबाउट इनइक्वालिटी, दिस हैज नथिंग टू डू विद द डाइवर्सिटी, है ना। इसी तरह से इनइक्वालिटी जो है वो एक तो रिचनेस और पुअरनेस, हम लोग पहले इनइक्वालिटी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर डाइवर्सिटी पे हम लोग काफ़ी डिटेल में जाएंगे। तो इनइक्वालिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से होती है कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिल रही हैं उसमें जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है, उसके कारण इनइक्वालिटी आती है। इनइक्वालिटी एक तो ये हो गई कि रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी में डिफरेंस है ना। अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अनदर पर्सन। सो दिस इज अबाउट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसी में एक और एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, एंड दैट इज कास्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये जो कास्ट इनइक्वालिटी हम देखते हैं, जो हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम प्रिवेल करती है, वो इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या किया गया है कि पूरे लोगों को
जैसे पुराने ज़माने में, अगर आज भी इन चीज़ों का आज इम्पोर्टेंस नहीं रह गया इतना, क्योंकि आज के समय में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी को गलत कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ caste. So our constitution does not recognize this inequality. Still we see that in society this inequality is prevailing. और अगर पीछे समय को हम देखें तो ये जो इनइक्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। इसमें क्या होता था कि जो सोसाइटी थी उसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया था, जो वो काम करते थे उसके बेसिस पे, है ना। The society was divided into different groups depending upon the work that people did. जो भी काम लोग करते थे उसके बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया था। एंड these people they were supposed to remain in those groups only. जो एक ग्रुप में जिसका बर्थ हो गया वो उसी ग्रुप में रहेगा, उस ग्रुप से वो दूसरे ग्रुप में नहीं आ सकता है, क्योंकि बर्थ आपके ग्रुप को डिसाइड कर रहा है कि आप किस ग्रुप में हो। इट इज डिसाइडेड बाय योर बर्थ ओनली। और जिस भी ग्रुप में, जिस भी कास्ट में आपने जन्म लिया है आप उसी में रहोगे, चाहे आपके अंदर कोई भी क्वालिटी हो, है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से थी, जैसे कि अगर कोई पॉटर के अगर कोई फैमिली में किसी का बर्थ हो जाता है तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है, यू कुड बिकम ओनली अ पॉटर, nothing else. You may be very qualified, you may be very much talented, still you can only be a potter because you have taken birth in the family of a potter. ठीक है, ये सिस्टम पहले हुआ करता था। आज के समय में ये चीज़ें नहीं है। आज के समय में तो कोई किसी भी फैमिली में बर्थ लेगा, अगर वो अच्छे से पढ़ेगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर वो पास कर जाएगा तो वो आईएएस ऑफिसर तक बन सकता है। अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है ना। तो आज के समय में ये चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स पहले बहुत ज़्यादा थी। मतलब पूरी सोसाइटी इसी तरह के रूल्स से गाइडेड होती थी कि जिसका बर्थ जिस फैमिली में हो गया, वो जिस परिवार में हो गया, वो उसी उस फैमिली का जो फंक्शन है, जो वर्क है, वो उसी को करेगा। और ये किसी भी तरह से इसको पलटा नहीं जा सकता है। इट इज़ इररिवर्सिबल, क्योंकि बर्थ ने आपके ग्रुप को डिसाइड किया है। तो अब आप दूसरा बर्थ लेंगे तभी वो चेंज होगा, अदर देन दैट देयर इज़ नो ऑप्शन। तो मतलब जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आप इसी ग्रुप में रहेंगे, इसके अलावा यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो बिकॉज you have taken birth in a particular family which perform a particular work, so you are supposed to do only that work. Okay, so what happened that it was not considered necessary for a person to know anything more than what he or she needed to in his profession or her profession. जैसे पॉटर की फैमिली में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप पॉटर ही बनेंगे, यू विल बी अ पॉटर ओनली, है ना। चाहे कितनी भी क्वालिटी आपके अंदर हो, यू विल बी ओनली अ पॉटर। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा ज़िंदगी में? यू नीड टू नो ओनली द आर्ट ऑफ पॉटरी, है ना। पॉटरी का आर्ट आप सीख लीजिए आपकी लाइफ में, और किसी चीज़ का काम ही नहीं है, बिकॉज यू कैंट बी एनीथिंग अदर देन अ पॉटर। तो आपको क्या सीखने की ज़रूरत है? आर्ट ऑफ पॉटरी। आर्ट ऑफ पॉटरी के अलावे आपको कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता था कि ऑब्वियसली इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो सिर्फ हम एक पॉटर की फैमिली में हमने बर्थ लिया है, तो आई एम नोइंग ओनली द आर्ट ऑफ पॉटरी। जिसने ब्राह्मण की फैमिली में बर्थ लिया, ब्राह्मण जिसको सबसे ऊपर माना जाता था, अगर जिस किसी ने भी ब्राह्मण फैमिली में बर्थ लिया तो उसको तो वेद को पढ़ना है, इतने सारे बुक्स पढ़ने हैं, तो ऑब्वियसली वो हमसे ऊपर लेवल का हो जाएगा ना। क्योंकि हमें तो कुछ हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ। पढ़ाई ही तो हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ना। इट इज़ ओनली थ्रू स्टडीज दैट आवर क्वालिटीज आर इम्प्रूव्ड, वी बिकम मेरिटोरियस। तो जब हमें पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे हम लो क्वालिटी के हो जाएंगे।
तो ये रीज़न था इनइक्वालिटी का। और इसको ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज है इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी के बारे में आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि इनइक्वालिटी वो होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी में डिफरेंसेस हो जाते हैं। एक इंसान के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो हमारे पास नहीं है। दिस इज इनइक्वालिटी। एंड वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इज कास्ट इनइक्वालिटी विच इज़ प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री स्टिल टुडे। आज उतना वो स्ट्रिक्ट नहीं है, बट स्टिल कास्ट इनइक्वालिटी इज देयर। ठीक है, पहले बहुत बुरी तरह का था, अब उतना ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन फिर भी कास्ट से रिलेटेड इनइक्वालिटी एग्जिस्ट आज भी करती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी पर फिर से आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो डाइवर्सिटी है। यहाँ पर जब हमने समीर 1 और समीर 2 को डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड में तो डिफरेंस था ही, साथ ही साथ उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी डिफरेंस था। बिकॉज ऑफ दैट वी डिस्कस दिस इनइक्वालिटी, है ना। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं दैट इज ओनली डाइवर्सिटी, जिसका की रिलेशन हमारे कल्चर और रिलीजन से ही होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। व्हाट डज diversity डाइवर्सिटी से आखिर हमें क्या फ़ायदा है ना। तो अगर हम देखें, जैसे हमने अभी स्टोरी पढ़ा समीर 1 और समीर 2 का, द टू वर फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, स्टिल दे बिकम फ्रेंड्स। तो व्हाट वी फाइंड दैट आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे आपके जो कि आपके रिलीजन के ना होंगे, आपके कल्चर के ना होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारी भी फ्रेंडशिप होती है ऐसे लोगों से जो कि डिफरेंट कल्चर के होते हैं, जो कि डिफरेंट रिलीजन के होते हैं। और जब हमारी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों के साथ होती है जो कि हमसे डिफरेंट होते हैं, जो जिनका रिलीजन एंड कल्चर हमसे डिफरेंट होता है, तो हम क्या देखते हैं कि उनका जो फूड है, जो वो खाते हैं, वो हमारे खाने से डिफरेंट होता है ना। कई बार आप लोग लंच शेयर करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि किसी बच्चे ने, जो आपका फ्रेंड है, उसने बिल्कुल ही अलग तरह की एक नई चीज़ लाई जो कि आपने कभी भी नहीं खाई है ना। और जब आप उसको खाते हैं तो आपको शायद वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है ना। हम लोग अगर अलग जो डिफरेंट रिलीजन और कल्चर के लोग हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो जो खाते हैं वो डिफरेंट होता है। वो जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं वो फेस्टिवल्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आपकी किसी डिफरेंट रिलीजन वाले से फ्रेंडशिप हो जाती है तो उनके फेस्टिवल्स के बारे में आप जान पाते हैं और आप उनके साथ सेलिब्रेट भी करते हैं कई बार, है ना। जैसे हम लोग ईद में एक दूसरे के घर जाते हैं, क्रिसमस में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, केक खाते हैं। तो ये क्या है, अगर सपोज करो कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते इंडिया में, सिर्फ हिंदू रहते और कोई नहीं रहता, तो फिर हम लोग ईद के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम लोग क्रिसमस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पढ़ते किताबों में, बट हमें ऐसा कभी भी हम सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, इसलिए हमको ये मौका मिलता है कि हम डिफरेंट जो फेस्टिवल्स हैं उनको हम साथ में सेलिब्रेट कर पाते हैं। साथ ही साथ क्लोथ्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स जो होते हैं डिफरेंट रिलीजन के लोगों के, डिफरेंट कल्चर के लोगों को, उन क्लोथ्स को भी हम लोग पहनते हैं, वो भी हमें अच्छा लगता है। कई बार हम एक दूसरे से लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं वो अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनके साथ रहते रहते हम उनके लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से ये सभी फ़ायदे हमें होते हैं कि हम एक ही जैसा खाना नहीं खा रहे हैं, हम एक ही जैसे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, एक ही जैसे फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट कर, हमारी लाइफ में बहुत डाइवर्सिटी है ना।
हमारे यहाँ कितनी सारी छुट्टियाँ होती हैं, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, कितने तरह तरह के खाने हम खाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही फ़ायदा है। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। व्हाट इज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी से क्या होता है? डाइवर्सिटी से यही होता है कि हम लोग अलग अलग तरह के फूड, अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस को जान पाते हैं। ओके, अब हम लोग एक दूसरे सिचुएशन को सोचेंगे, है ना। यू ऑल मस्ट बी लाइकिंग रीडिंग एंड हेयरिंग स्टोरीज, है ना, एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। बहुत सारी स्टोरीज आप सुनते होंगे, घोस्ट के बारे में, लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, पंचतंत्र की स्टोरीज होती हैं, है ना। तो इस तरह की स्टोरी सुनना आपको बहुत मज़ा आता है ना। कभी कभी आप खुद स्टोरी बनाने भी लगते हैं। कैसे कोई एक स्टोरी जो है वो सोच करके अपने इमेजिनेशन में आप स्टोरीज कहानियाँ बनाने लगते हैं, है ना। और जितनी ज़्यादा आप स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे उतना आपको आइडिया आएगा खुद की स्टोरी बनाने का, खुद की स्टोरी लिखने का, इमेजिन करने का। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम जब बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें एक्सपोजर मिलता है, हम इस दुनिया को जान पाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इमेजिनेशन में कहानी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, है ना। तो जब हमें कोई एक बहुत अच्छी स्टोरी बुक पढ़ने को मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग, हर कोई नहीं कहेंगे, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टोरी बुक पढ़ने से क्या होता है, उन्हें आइडिया मिलता है। जब वो डिफरेंट स्टोरीज पढ़ेंगे, कई सारे स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, तो उनको अपनी स्टोरी लिखने का आइडिया मिलता है ना। तो जितनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज हम पढ़ेंगे उतना हमारा इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करेगा। इमेजिनेशन क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, उनके बेसिस पे हम एक अपनी कल्पना तैयार करते हैं। तो जितना डाइवर्स चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जितनी डाइवर्स चीज़ों को हम देखेंगे, उतना हमारा जो इमेजिनेशन है ना वो रिच होगा। और जब हमारा इमेजिनेशन रिच होगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो काम करेंगे वो काम भी उतना ही अच्छा होगा, है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, कि जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं, उनसे हमारी इमेजिनेशन की पावर बढ़ती है। हम ये समझ पाते हैं कि कैसे हम अपने भी स्टोरी लिख सकते हैं। अगर हम एक ही तरह की स्टोरी पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही तरह की स्टोरी पढ़ेंगे और दूसरी तरह की बिल्कुल भी स्टोरी ना पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे जो इमेजिनेशन है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। और अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा इमेजिनेशन का जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगा। और जब इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा तो उससे हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी का मतलब हम स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज, है ना। तो हमारे लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं सिर्फ स्टोरी पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि जो लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कभी कभी होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहे हैं, एनिमल्स के पास रहे हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो स्टोरी लिखेंगे वो किसके बारे में होंगे, वो उनके एनिमल्स के साथ कैसे उनकी फ्रेंडशिप हुई, कैसे फाइट्स हुए, इसके बारे में लिखेंगे, है ना। कुछ जो होते हैं उनको राजा और रानी जो है उनके बारे में स्टोरीज पढ़ना और उनके स्टोरीज लिखना उन्हें अच्छा लगता है, तो वो उनके बारे में लिखते हैं, है ना। और कुछ जो होते हैं वो अपनी ही चाइल्डहुड की मेमोरीज जो हैं उसमें
खोए रहते हैं, और जो उनके स्कूल जब वो जाते थे, जब वो बच्चे थे, जब उनके फ्रेंड्स थे, उसके बारे में वो स्टोरीज लिखते। तो इस तरह से जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस हमको लाइफ में मिलेगा, हम उतना ही अच्छा काम करेंगे। उतना ही अच्छा काम कहने का मतलब, जितना डाइवर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा, उतना ही हमारा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही रिच इमेजिनेशन होगा, और उस इमेजिनेशन के बेसिस पे जो हम काम करेंगे, वो काम हमारा बहुत ही अच्छा होगा। तो दिस इज़ व्हाट एडेड बाय डाइवर्सिटी, इट gives us a strong imagination power, which is responsible for beautiful creations. Okay, so this is all for today. So we will continue with this in the next class.